सीबीएसई अब 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीएसई की ओर से रिजल्ट के ऐलान की नई योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया है। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए सीबीएसई की ओर से नई स्कीम बनाई जाएगी और उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। इस तरह कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राजवंश को देश से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोकटोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 20वें दिन बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपये 13 पैसे और डीजल 80 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जिले के अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र में कल शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में आज एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। अभी सेना का ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने आज भी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आ रही नमी युक्त हवाओं का मिलन होगा। इस वजह से भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पटना में 2 दिनों तक मौसम में बदलाव नजर आएगा। भारी बारिश की वजह से 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। देश में 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, यानी अब ये ट्रेनें 1 जुलाई को नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक की ट्रेन बुकिंग कैंसिल कर दिया। वहीं विशेष ट्रेन सेवा पहले की तरह ही जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर बस संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई, लेकिन बस मालिक अपनी मांग पर अड़े हैं, इसलिए आज बस का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री के साथ आज ऑपरेटर्स की बैठक होगी, इसके बाद ही रास्ता साफ हो पाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट कर उन्होंने चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तन्खा ने ट्वीट कर कहा, चीन से लड़ाई में बीजेपी पहेलियां बुझा रही है। भाजपा साल 2005 के पुराने मामले को मुद्दा बना रही। तन्खा ने कहा कि कांग्रेस पर चीन से मिली भगत का आरोप गलत है। सरकार सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। प्रदेश में झीरम घाटी हमले को लेकर सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, केंद्र में सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे को झीरम के शहीदों के परिजन की पीड़ा क्यों नहीं होती। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी शैलेश को पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कल देर रात अचानक प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस मुलाकात को मध्य प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने पर विदिशा के एमएलए शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ का भी आरोप है। मामले में अभी पुलिस ने दर्ज विधायक की शिकायत नहीं की है, जिसे लेकर शशांक भार्गव आज प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। विधायक विकास उपाध्याय ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। उनका कहना है कि तेल के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर नए तरीके से विरोध कर मोदी सरकार को याद दिलाया जाएगा कि उनके नेता कभी इस तरह की बढ़ोतरी को लेकर क्या बोला करते थे। खरगोन जिले में मजदूरी करते करीब 100 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इन सभी बच्चों को ठेकेदार खेतों और भवनों में मजदूरी करा रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है। अब इन बच्चों की काउंसलिंग बाल कल्याण समिति करेगी। सभी बच्चे भगवानपुरा क्षेत्र के आसपास के गांव के हैं। पत्थल गांव के महादेव टिकरा से 4 साल की लापता बच्ची 3 दिन बाद भी अब तक नहीं मिली, जिसे लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर एसपी को फटकार लगाई। वहीं अब जिले की पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अब लापता बच्ची को ढूंढने में नदी नाले और तालाबों पर भी खोज कर रही है। धमतरी में रेत माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अब भी फरार है। वारदात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रायपुर के माना थाना पुलिस ने ट्रक में अवैध रूप से ओडिशा से नागपुर ले जा रहे करीब 1 टन गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से एक स्विफ्ट कार भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 97 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,90,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 52,25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 25,02,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 12,33,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 55,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,50,000 के करीब लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,13,000 को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,605 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,75,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना ने 4,91,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,47,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,931 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,000 को पार कर गई है। एक दिन में 3,661 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 73,000 के पार हो गई है। अब तक 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 44,700 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 3,390 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 911 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,500 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,236 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 29,578 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,754 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21,506 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। गुजरात में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,456 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 715 हो गई है। वहीं अब तक 1,729 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,597 पहुंच गए हैं। एमपी में 544 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 9,628 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,434 है। राजनांदगांव के सेंट्रल लक्ष्मी वेंचर में सेंट्रल एक्साइज की टीम ने देर रात दबिश दी। टीम ने देर रात वेंचर में जांच करती रही। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से जीएसटी की टीम ने सिगरेट फिल्टर से भरे वाहन को जब्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए अब गोबर खरीदेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोबर खरीदने के बाद वर्मी खाद बनाकर इसे किसानों तक पहुंचाए जाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस योजना के लागू होते ही किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होने में मजबूती मिलेगी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 87 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बिहार के 23 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से भारी मानवीय क्षति हुई है। सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में 87 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का समाचार मिला। उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र के माध्यम से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। राजधानी रायपुर सहित बलौदा बाजार में ट्रक की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने दर दबोचा है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए रायपुर और बलौदा बाजार पुलिस की टीम गठित की है, जिन्होंने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यह गिरोह माल सहित हाईवे में चल रही ट्रकों को निशाना बनाते थे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने हटा ब्लॉक के हिनोता और गैसाबाद ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित गौशालाओं का लोकार्पण किया। मंत्री पटेल ने यहां गायों को चारा और भोजन कराया। साथ ही गौशालाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालन होने पर मंत्री पटेल ने प्रसन्नता जाहिर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राष्ट्रीय बाल आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस थमाया है। दरअसल जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी ने ट्वीट हटा लिया, साथ ही खेद भी जताया।
उपचुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की खिसकती जमीन बचाने के लिए शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया। जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। कांग्रेस ने इसे दिखावा बताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार प्रदेश में 26,000 कृषक मित्र बनाने जा रही। योजना लागू करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह तैयारी पूर्व की कांग्रेस सरकार की थी। कृषक बंधु नाम के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी इसे नए नाम से ला रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा में दबी जुबान से मांग उठने लगी कि प्रदेश कार्यकारिणी में हारे हुए मंत्रियों को और विधायकों की जगह न दी जाए, बल्कि पार्टी के प्रति समर्पित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिले। राजधानी रायपुर में पुलिस ने साइकिल क्लब के सदस्यों की बैठक बुलाकर एडवाइजरी जारी की, जिसमें रिंग रोड और हाईवे पर साइकिलिंग नहीं करने की सलाह दी गई। उनसे एयरपोर्ट रोड की सर्विस रोड पर साइकिलिंग की सलाह दी गई। कोरोना संकट के दौरान विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट इंदौर पहुंची। पहली फ्लाइट शारजाह से इंदौर आई, जिसमें 158 यात्री आए। वहीं दूसरी फ्लाइट किर्गिस्तान के बिश्केक से है, जिसमें 148 यात्री पहुंचे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 8 प्रमुख विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी कोरोना संकट के कारण उलझ गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस का एक दल कुलपति से मिलने पहुंचा और कोरोना संकट के बीच परीक्षा नहीं कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए अब तक 12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। परिणाम आने के बाद भी छात्रों को एडमिशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजापुर में नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तहत आने वाले विसार प्लाटून नंबर 3 में ये दोनों सक्रिय थे। नक्सली राजे हेमला और मंगलू वेका ने एसपी और डीआईजी के सामने हथियार डाले हैं। जबलपुर शहर को जलभराव से बचाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए फूके जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से शहर का बड़ा हिस्सा बारिश में डूब जाता है। स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को 400 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी अधूरा ही बंद कर दिया गया। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बताकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। खजुराहो के राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आए लोगों ने थाने के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। लोगों ने हेड कांस्टेबल के साथ झूमा झटकी कर मारपीट भी की। 2 महिलाओं सहित 6 लोग जमुनिया गांव से राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर हेड कांस्टेबल और लोगों के बीच विवाद हुआ था। भिलाई के सुपेला में स्थित आकाश गंगा मार्केट में कौमी एकता कमेटी के सदस्यों ने चीनी सामानों का विरोध करते हुए दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। जिस भी मोबाइल दुकान में ओप्पो और वीवो लिखा हुआ देखा, वहां तोड़फोड़ की। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। कोरोना संक्रमण ने माओवादियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी है। धीरे धीरे सप्लाई और मूवमेंट की समस्या की वजह से माओवादी भी अब अलग अलग इलाकों तक ही सीमित है। लिहाजा बारिश के ठीक पहले बस्तर पुलिस ने माओवादियों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन सर्विलांस बेस्ड है, जिसमें माओवादी इलाकों में काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है। उज्जैन के यातायात थाने में पदस्थ एएसआई योगेंद्र पांडे ने शराब के नशे में पुलिस ऑफिसर मेस के सामने ही जमकर हंगामा किया। सड़क पर हंगामा होता देख थाने माधवनगर में खड़ी डायल 100 गाड़ी को भेजा गया, लेकिन योगेश पांडे नहीं माने और एक खड़ी कार में जाकर बैठ गए। इस पर माधवनगर थाना की पुलिस ने पांडे को जबरन गाड़ी से निकालकर डायल 100 गाड़ी में डाला और थाने ले गए। होशंगाबाद जिले से पुलिस की दरियादिली सामने आई है। इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही गर्भवती महिला की कोतवाली पुलिस ने मदद की। महिला जब थाना परिसर के पास पहुंची तो पुलिस वालों ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलवाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महिला का उपचार जारी है और बच्चा भी स्वस्थ है। वहीं महिला के पति ने पुलिसकर्मी का आभार माना। मानसून की दस्तक देने के बाद बालोद में हुई जोरदार बारिश से जिले के चारों डैम का जलस्तर बढ़ गया है। सबसे प्रमुख डैम कांदुला में 18.60 फीट जल भराव है, जबकि पानी गिरने के पहले 15.20 फीट पानी था। ऐसे ही गुदली, खरखरा और मटिया मोती डैम पहले की अपेक्षा यहां पानी का जल भराव बढ़ा है। बुरहानपुर के 48 वार्डों में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सैंपल कोरोना जांच के लिए लैब में भेजा गया है। करीब 100 लोगों की जांच की जाएगी। इनमें से अधिकांश की ड्यूटी कंटेनमेंट एरिया में लगाई गई थी। इसकी जानकारी आंगनबाड़ी परियोजना अधिकारी ने दी है। धमतरी के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने उप तहसील कार्यालय बकारा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में नामांतरण के प्रकरणों में लंबित मामलों को देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
कटनी के बरगवा में सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। तभी उसकी पति को छुड़ाने के लिए अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर पुलिस से भिड़ गई और जमकर हंगामा हो गया। हंगामे के दौरान महिला बदहवास होकर जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पती रही। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में सपा ने आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। सपा कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। चीन के जिंगयांग इलाके में आज सुबह काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 5 बजे आए इस भूकंप के झटकों की तीव्रता 6.4 बताई जा रही। चीनी मीडिया के अनुसार ये झटके जिंगयांग इलाके के सुतियान क्षेत्र के पास आया है। अभी इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सीबीएसई अब 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीएसई की ओर से रिजल्ट के ऐलान की नई योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए सीबीएसई की ओर से नई स्कीम बनाई जा रही है और उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। इस तरह कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राजवंश को देश से माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोकटोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 20वें दिन बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे और डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जिले के अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र में कल शाम शुरू हुई मुठभेड़ में आज 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। आज सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मौसम विभाग ने आज भी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आ रही नमी युक्त हवाओं का मिलन होगा। इस वजह से भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पटना में 2 दिनों तक मौसम में बदलाव नजर आएगा। भारी बारिश की वजह से 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। देश में 1 जुलाई से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, यानी अब ये ट्रेनें 1 जुलाई को नहीं चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक की ट्रेनें बुकिंग कैंसिल कर दी है। वहीं विशेष ट्रेन सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर बस संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई। वहीं बस मालिक अपनी मांग पर रहे हैं, इसलिए आज बस का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री के साथ आज ऑपरेटर्स की बैठक होगी, इसके बाद रास्ता साफ हो पाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट कर चीन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। तन्खा ने ट्वीट कर कहा कि चीन से लड़ाई में बीजेपी पहेलियां बुझा रही है। भाजपा साल 2005 के पुराने मामले को मुद्दा बना रही है। तन्खा ने कहा कांग्रेस पर चीन से मिली भगत का आरोप गलत है। सरकार सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप फॉर आवर जॉन्स कैंपेन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब बात हमारे वीर जवानों की होगी तो वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि मोदी ने चीन को भारतीय जमीन पर कब्जा क्यों करने दिया, निहत्थे जवानों को क्यों भेजा गया। भूपेश बघेल ने पूछा कि इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार मौन क्यों है। हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने चीन को कब्जा करने क्यों दिया भारत की जमीन को। उन्होंने निहत्थे जवानों को क्यों भेजा। आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है। प्रदेश में झीरम घाटी हमले को लेकर सरोज पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा
केंद्र में सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे को झीरम के शहीदों के परिजन की पीड़ा क्यों नहीं होती है। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी शैलेश का पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कल देर रात अचानक प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इस मुलाकात को मध्य प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने पर विदिशा के एमएलए शशांक भार्गव पर एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भार्गव की फैक्ट्री में तोड़फोड़ का भी आरोप है। मामले में अभी पुलिस ने विधायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसे लेकर शशांक भार्गव आज प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। विधायक विकास उपाध्याय ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की और आंदोलन की रूपरेखा बनाई। उनका कहना है कि तेल के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर नायाब तरीके से विरोध मोदी सरकार को याद दिलाया जाएगा कि उनके नेता कभी इस तरह के बढ़ोतरी को लेकर क्या बोला करते थे। खरगोन जिले में मजदूरी करते करीब 100 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सभी बच्चों को ठेकेदार खेतों और भवनों में मजदूरी करा रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है। अब इन बच्चों की काउंसलिंग बाल कल्याण समिति बच्चों की करेगी। सभी बच्चे भगवानपुरा क्षेत्र के आसपास के गांव के हैं। पत्थल गांव के महादेव टिकरा से 4 साल की लापता बच्ची 3 दिन बाद भी नहीं मिली है, जिसे लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर एसपी को फटकार लगाई। वहीं अब जिले की पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन अब लापता बच्ची को ढूंढने में नदी नाले और तालाबों पर भी खोज कर रही है। धमतरी में रेत माफिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और उनके साथियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी नागेश्वर चंद्राकर अब भी फरार है। वारदात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रायपुर के माना थाना पुलिस ने ट्रक में अवैध रूप से ओडिशा से नागपुर ले जाते करीब 1 टन गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से एक स्विफ्ट कार भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 97 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,90,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 52,25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 25,02,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 12,33,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 55,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,50,000 के करीब लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,13,000 के पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,605 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,75,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना ने 4,91,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,47,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,931 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,000 को पार कर गई है। एक दिन में 3,661 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 73,000 के पार हो गई है। अब तक 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 44,700 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 3,390 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 911 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,509 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,236 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 29,578 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,754 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21,506 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। गुजरात में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,456 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 715 हो गई है। वहीं अब तक 1,729 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। कोरोना ने अब बचेली में दस्तक दे दी है। सीआईएसएफ के जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ बचेली में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन ने मुख्य बाजार के एक मेडिकल शॉप में भी संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया। अब प्रशासन ने मेडिकल शॉप को सील कर दिया है।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी पहल की है। जिला अस्पताल में अब 2 नॉट टेस्टिंग मशीन के जरिए कोरोना की जांच की जाएगी, जिसके जरिए जिला अस्पताल लैब स्थापित करने भवन को तैयार किया जा रहा है। इसमें एक दिन में 2000 से 2500 सैंपल की जांच की जा सकेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,557 पहुंच गए हैं। एमपी में 543 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 9,628 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,434 है। राजनांदगांव के सेंट्रल लक्ष्मी वेंचर में सेंट्रल एक्साइज की टीम ने देर रात दबिश दी। टीम ने देर रात तक वेंचर में जांच करती रही। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से जीएसटी की टीम ने सिगरेट फिल्टर से भरे वाहन को जब्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए अब गोबर खरीदेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गोबर खरीदने के बाद वर्मी खाद बनाकर इसे किसानों तक पहुंचाए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस योजना के लागू होते ही किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होने में मजबूती मिलेगी। धमतरी जिले के देवरी गांव में डायरिया की चपेट में आने से करीब 30 लोग बीमार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रही है और ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के पाइपलाइन में लीकेज था, उसी की वजह से गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दुर्ग जिले में लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिले में 80 मिलीमीटर बारिश से पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश के पानी से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने आसपास के गांवों को चिन्हित कर लिया है। वहीं प्रभावित इलाकों में प्रशासन बचाव की तैयारी में जुट गया है। होशंगाबाद जिले के केलसा थाना इलाके में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहे। पुलिस के पहुंचने पर एक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 घायलों में एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पन्ना जिले में आज NH 39 पर ट्रैक्टर और ट्राला की जोरदार भिड़ंत हो गई और करीब 5 घंटे तक यहां जाम लगे रहे। लोगों का कहना है कि यहां आए दिन हादसे होते हैं और जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसी बीच अब पन्ना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के निर्माण में अनियमितता की बात भी सामने आ रही। रोड ठेकेदार लंबाई कम कर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। धार जिले के 30 गांव में बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में हर साल ऐसी समस्याओं का से 2-4 होना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस समस्या का समाधान करने प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गया है। बीजेपी सांसद अरुण साव ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इधर विपक्ष के इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। दरअसल केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों रुपए अलग से फंड जारी किया गया है। लेकिन अब इस फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगने लगा है। हटा में IB/4 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शामिल बरधा के पीपल चौक के जंगलों में 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा और खेती करने की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद टाइगर रिजर्व दल के साथ हटा तहसील के राजस्व अधिकारियों ने जंगल का निरीक्षण किया, जिसके बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही अधिकारियों ने राजस्व भूमि के सीमांकन के भी निर्देश दिए हैं। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 92 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बिहार के 23 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से भारी मानवीय क्षति हुई। सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने के ऐलान किया है। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में 87 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदना जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का समाचार मिला। उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है। सीएम के पत्र के माध्यम से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। राजधानी रायपुर सहित बलौदाबाजार में ट्रक के लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए रायपुर और बलौदाबाजार पुलिस की टीम गठित की थी, जिन्होंने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यह गिरोह माल सहित हाईवे में चल रही ट्रकों को निशाना बनाया करते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राष्ट्रीय बाल आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस थमाया है। दरअसल जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गए। हालांकि विवाद बढ़ने पर जीतू पटवारी ने ट्वीट हटा लिया था, साथ ही खेद भी जताया था। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की जमीन को बचाने के लिए शुराब सरकार ने खजाना खोल दिया है। जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 23 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार ने सड़क और पुल निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। कांग्रेस ने इसे दिखावा बताया।
होशंगाबाद जिले से पुलिस वालों की दरियादिली सामने आई है। इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही गर्भवती महिला को कोतवाली पुलिस ने मदद की। महिला जब थाना परिसर के पास पहुंची तो पुलिस वालों ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महिला का उपचार जारी है और बच्चा भी स्वस्थ है। वहीं महिला के पति ने भी पुलिसकर्मी का आभार माना। मानसून की दस्तक देने के बाद बालोद में हुई जोरदार बारिश से जिले के चारों डैम का जलस्तर बढ़ गया। सबसे प्रमुख डैम तांदुला में 18.60 फीट जल भराव है, जबकि पानी गिरने के पहले 15.20 फीट था। ऐसे ही गोदली, खरखरा और मटिया मोती डैम में पहले की अपेक्षा पानी का भराव ज्यादा है। बुरहानपुर की 48 वार्डों में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सैंपल कोरोना जांच के लिए लैब में भेजा गया है। करीब 100 लोगों की जांच की जाएगी। इनमें से अधिकांश की ड्यूटी कंटेनमेंट एरिया में लगाई गई थी, जिसकी जानकारी आंगनबाड़ी परियोजना अधिकारी ने दी है। धमतरी के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने उप तहसील कार्यालय बकारा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में नामांतरण के प्रकरणों में लंबित मामलों को देखकर नाराजगी जाहिर की। वहीं संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कटनी के बरगवा में सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। तभी उसकी पत्नी पति को छुड़ाने के लिए अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर पुलिस से भिड़ गई और जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान महिला बदहवास होकर जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पती रही। इंदौर में अब लोग अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा सकेंगे। इसके लिए अरविंदो मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिल गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की पहचान आसानी से हो सकेगी। इस जांच की रिपोर्ट भी मात्र 3 घंटे में मिल जाएगी। पहले उन लोगों का टेस्ट किया जाएगा जो पॉजिटिव मरीजों के बीच रहे हैं। बालोद कलेक्टर ने 10वीं की परीक्षा में मेरिट स्थान पर आने वाले जिले के 3 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने 10वीं के मेरिट लिस्ट में 3रा स्थान प्राप्त करने वाली भारती यादव, 5वां स्थान प्राप्त करने वाले ममता सिंह और 6वां स्थान पाने वाले रितेश कुमार सिन्हा का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी हुए नतीजों में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों का प्रदर्शन 100% रहा। इस बार सरस्वती शिशु मंदिर के 8 छात्रों ने प्रावीण्य सूची में अपनी जगह बनाई। कक्षा 10वीं के मेरिट लिस्ट में 6 छात्रों ने, तो वहीं 2 छात्रों को कक्षा 12वीं के मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जल्द योग साइंस में पीजी कोर्स शुरू होने वाला है। कार्य परिषद में से इसे हरी झंडी मिल गई है। शासन स्तर पर मंजूरी के बाद आगामी सत्र से इसे शुरू करने की योजना है। योग साइंस विभाग के अधिकारियों से सिलेबस समेत अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क घर पहुंच पौधा प्रदाय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक नया पहल है। इस योजना के तहत आज केशकाल विधायक संतराम नेताम अपने निवास स्थान से योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग सभी जिला मुख्यालयों में आम लोगों को निःशुल्क पौधों को घर तक पहुंचाने की सुविधा देगी, जिससे कि हरियर छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो सके। डीजल के दाम में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से अब रसोई का बजट बिगड़ रहा है। इसकी शुरुआत एफएमसीजी उत्पादकों के साथ शक्कर दाल की कीमतों में तेजी के साथ हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही और बाजार प्रभावित हो रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार प्रदेश में 26,000 कृषक मित्र बनाने जा रही। योजना लागू करने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। हालांकि यह तारीख पूर्व की कांग्रेस सरकार ने की थी। कृषक बंधु नाम के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी से नए नाम से ला रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा में दबी जुबान से मांग उठने लगी कि प्रदेश कार्यकारिणी में हारे हुए मंत्रियों और विधायकों की जगह न दी जाए, बल्कि पार्टी के प्रति समर्पित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिले। राजधानी में रायपुर पुलिस ने साइकिल क्लब के सदस्यों की बैठक बुलाकर एडवाइजरी जारी की, जिसमें रिंग रोड और हाईवे पर साइकिलिंग नहीं करने की सलाह दी गई। इनमें एयरपोर्ट रोड की सर्विस रोड पर साइकिलिंग की सलाह इन्हें दी गई है। कोरोना संकट के दौरान विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट इंदौर पहुंची। पहली फ्लाइट शारजाह से इंदौर आई, जिसमें 158 यात्री आए। वहीं दूसरी फ्लाइट किर्गिस्तान के बिश्केक से आई, जहां 148 यात्री इसमें से वापस लौटे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 8 प्रमुख विभागों में एडमिशन के लिए होने वाली सीटी कोरोना संकट के कारण उलझ गई है। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस का एक दल कुलपति से मिलने पहुंचा और कोरोना संकट के बीच परीक्षा नहीं कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। परिणाम आने के बाद भी छात्रों को एडमिशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजापुर में नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तहत आने वाले विस्तार प्लाटून नंबर 3 में ये दोनों सक्रिय थे। नक्सली राजे हेमला और मंगलू वेका ने एसपी और डीआईजी के सामने हथियार डाले हैं।
जबलपुर शहर को जल प्लावन से बचाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए फूके जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से शहर का बड़ा हिस्सा हर बारिश में डूब जाता है। स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को 400 करोड़ खर्च के बाद भी अधूरा ही बंद कर दिया गया। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बताकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। खजुराहो के राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए लोगों ने थाने के हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। लोगों ने हेड कांस्टेबल के साथ झूमा झटकी कर मारपीट की। 2 महिलाओं सहित 6 लोग जुमनिया गांव से राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर हेड कांस्टेबल और लोगों के बीच विवाद हुआ। भिलाई के सुपेला में स्थित आकाश गंगा मार्केट में कौमी एकता कमेटी ने सदस्यों ने चीनी सामानों का विरोध करते हुए दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। जिस भी मोबाइल दुकान में ओप्पो और वीवो लिखा हुआ देखा, वहां तोड़फोड़ की गई। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, वहीं बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। कोरोना संक्रमण ने माओवादियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी है। धीरे धीरे सप्लाई और मूवमेंट की समस्या की वजह से माओवादी भी अब अलग अलग इलाकों तक सीमित है। लिहाजा बारिश के ठीक पहले बस्तर पुलिस ने माओवादियों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन सर्विलांस बेस्ड है, जिसमें माओवादी इलाकों में काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है।